अस्सलाम गाइस, आज जो है वो हम नई वीडियो के ऊपर बात करेंगे एक्सरसाइज 11 से का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है एक्सटीरियर एंगल का। यहाँ पे जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट आता है। एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? फॉर में मैंने बोला ये एक शेप है, ठीक है। इसके बाहर वाला जो एंगल है वो हम कहलाएंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल है, और जो इसके अंदर वाला है उसको हम बोलेंगे कि ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बाहर वाला होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीरियर एंगल दे देते गया कि ये 42 है। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो मैं एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालूंगा? 180 में से 42 को जो है वो माइनस करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं तो उनको 180 से माइनस करवाओगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सियल एंगल की अगर आपको साइड्स निकालनी हो या अगर आपको उनका इंटर वो एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला एक ही है, वो है 360 डिवाइडेड बाय जो भी दिया हो। साइड दी हो तो साइड डाल दो, आपके पास एंगल दिया हो तो एंगल निकाल दो। वो आपको साइड या एंगल जो नहीं मांगेगा वो दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और क्लियर होगा। पार्ट ए में वो बोल रहा है भाई देखो, आपके पास पहले क्वेश्चन को क्रैक डाउन करते हैं। बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकालना है। जब आपके पास साइड्स कितनी दी गई है? 24 साइड्स दी गई हैं। आपके पास एक्सटीरियर एंगल का साइज निकालना है। मैंने क्या बताया था कि 360 डिवाइड बाय 24 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ आपके पास एंगल, सॉरी, क्या एंगल है, कितना एंगल है अंदर। अगर उसी एंगल को आप 360 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 360 डिवाइडेड बाय एंगल कर दोगे जो निकलेगा, तो वो आपको 24 साइड्स ही देगा, ठीक है। इसके बाद आता है कैलकुलेट द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि है ईच इंटीरियर एंगल वाला, या आप जो एक्सटीरियर का आंसर निकलेगा उसको 180 माइनस एक्सटीरियर का आंसर कर दोगे तो आपके पास इंटीरियर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो काम करूँगा वो मैं आपके पास करूँगा साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब जब मैं साइज निकाल रहा हूँ हर एक एक्सटीरियर एंगल का, तो मुझे ये बात जहन में बैठानी है कि 360 डिवाइडेड बाय 360, एक से 360 360 डिवाइडेड बाय आपके पास 24, सही है। जब मैं 360 डिवाइड बाय 24 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। ये आपके पास हो गया एक्सटीरियर एंगल का। अब मैं निकालता हूँ साइज ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब मैं साइज की बात करता हूँ इंटीरियर एंगल की, तो इसके दो मेथड है। मैं दोनों मेथड से करके बता देता हूँ। मेथड नंबर 1 बोलते हैं 180 माइनस कर दो जो एक्सटीरियर एंगल है, तो आंसर आ जाएगा 165। मेथड नंबर 2 आपसे बोलता है कि भाई, मेथड नंबर 2 बोलता है कि आप वाला फार्मूला यूज कर लो 180 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n। 180 आपके पास n कितना है? आपके पास n है 24, 24 माइनस 2 डिवाइड बाय n। 180 आपके पास मल्टीप्लाई कर दो 22 डिवाइड कर दो 24 से, सही है। यहाँ भी 24 ही लिखा हुआ है। तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 180 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 24। आपके पास आंसर निकल जाएगा, वही सेम आंसर निकलेगा 165, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला है तो बताओ मुझे। कोई भी मसला से होना नहीं चाहिए, एकदम सारी बातें क्लियर करके समझाई हैं। पार्ट बी भी वैसे होने से इसमें नंबर ऑफ साइड चेंज है। क्या है? नंबर ऑफ साइड चेंज है। मैं आपको एक से मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड बस। अच्छा, इसके अंदर क्या सीन था? इसमें साइड से चेंज थी, साइड्स को मैं चेंज कर देता हूँ जो कि 36 है। तो इसका आंसर निकलना था 10, इसका जब निकलना है तो इसका 10, यहाँ पे 170 निकलेगा, 70 निकलेगा। तो जब ये 10 है तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी गई है? 36 दी गई है। 36, 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 34,
यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 170। ठीक है। अच्छा, ये तो था पार्ट बी का सोल्यूशन। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं भाई। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर पार्ट बी में देखूँ तो पार्ट बी में वही सारी चीज़ें कि साइज निकालना है एक्सटीरियर एंगल का, जिसकी साइड 36 है, और ईच इंटीरियर एंगल को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। यहाँ तक बात में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। सारी बातें एकदम क्लियर करके समझाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।